प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सास संगत जी, हरदेव वाणी की लाइनें हैं। आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन आता है, फिर कहाँ अनजान वो अपनी सूरत से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण ले सतगुर से अपने आप को जानेगा। कहे हर देव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। कहे हर देव कि बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की लिखी हुई ये वाणी है। उन्होंने अपनी इस शब्द में ये समस्त मानव जाति को ये सूचना, ये एक तरह से संदेश ये देने की कोशिश की है कि ऐ मानव, तूने ये मानव चोला जो पाया है जन्म में, ये मुक्ति का द्वार है। और तूने गफलत की नींद में ये जन्म, ये अमूलक जन्म पाकर, ये गफलत की नींद में पूरा ये जन्म गवा दिया, तो हीरा जन्म पाए के कौड़ी बदले जाए। बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा। और फिर अब की पासा ना पड़े, फिर जाने कब आए ये बारी। ये इस बार पासा पड़ गया, तुझे मानव योनि मिली है, और ये मानव योनि तूने पा करके ये जन्म अगर तूने कौड़ी बदले गवा दिया, तूने गफलत की नींद में, अज्ञानता की नींद में पूरा जीवन गवा दिया, तो ये कौड़ी बदले ये जन्म चला जाएगा। इसका कोई मोल नहीं डल पाएगा। और फिर कोई भरोसा नहीं है कि तुझे अगला जन्म किसी योनि में मिले। तुझे ये मौका फिर पता नहीं कब मिले। ना जाने कितने जन्मों के बाद ये तूने योनि पाई है, मानव योनि। तो ये संदेश दे रहे हैं बाबा हरदेव सिंह जी कि जो आत्मा है, जब तक सतगुरु जीवात्मा को ये ब्रह्म ज्ञान का दर्पण, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं देता, नहीं कोई मानव ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं करता है सतगुरु से, जब तक सतगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के दर्पण में खुद को देखकर खुद को जानने का प्रयास नहीं करता है, तब तक बिना सतगुरु की शरण में जाए, तब तक उसे खुद की जानकारी नहीं हो सकती कि वो क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा शरीर छोड़ने के बाद। और जब तक यही नहीं मालूम, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद कि हमें कहाँ जाना है, जैसे अपने इस शरीर का घर जैसे जो होता है, हमें पता है मेरा घर यहाँ है, हम कहीं भी जाएं लौट करके अपने घर ही आते हैं। साथ संगत जी, हमें पता है मेरा घर कहाँ है, लेकिन जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तब हमें कहाँ जाना है, अगर इसकी जीते जी जानकारी नहीं की तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर क्या होगा। इस विषय में हर मानव को जरूर सोचना चाहिए कि वो शरीर करके ही जानता रहे कि मैं ये हूँ। कभी स्वयं की जानकारी ना करे, ये प्रश्न ना करे कि आखिर मैं हूँ कौन। क्या ये मेरे शरीर का ये जो नाम है, शरीर से जो पहचान जुड़ी है, क्या मैं यही हूँ वास्तव में, या फिर मैं हूँ कौन और मैं कहाँ से आया हूँ।
और शरीर तो एक दिन सभी ने छोड़ना है। तो फिर इसके बाद ये जो आत्मा निकलती है, ऐसा क्या है जो शरीर से निकला? तो शरीर मिट्टी। अगर मैं शरीर हूं तो इस मृत्यु के बाद इस शरीर को क्यों जला दिया जाता है? फिर ऐसा क्या निकल गया जो दिखाई नहीं दिया? और ये शरीर अब मिट्टी हो गया तो इस शरीर को 24 घंटे भी घर वाले नहीं रख सकते। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर को क्यों जला दिया गया? और ऐसा क्या है जो निकल गया तो शरीर मिट्टी हो गया? तो क्या मैं ये शरीर हूं या कोई और हूं? साथ संगत जी, अगर मैं शरीर हूं तो मृत्यु के बाद मुझे कोई जलाएगा तो मुझे जलन होगी, मैं चुपचाप जल पाऊंगी? मैं तो तुरंत खड़ी हो जाऊंगी, मुझे जलाओ नहीं। और अगर शरीर जलाया जा रहा है, मैं शरीर हूं तो मुझे अग्नि की तपन क्यों नहीं लग रही है? क्यों शरीर कुछ बोलता नहीं, चुपचाप जल जाता है? तो क्या है ऐसा निकल गया जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो इसका मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है वो असली तत्व वो है, शरीर नहीं है। तो फिर जानकारी करना बनता है साथ संगत जी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सदगुरु हरदेव बाबा हरदेव सिंह जी बता रहे हैं कि ऐ मानव, तुझे सतगुरु की शरण में जा करके अपनी और इस परमात्मा की जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक तू सतगुरु की शरण में नहीं जाएगा तो तुझे परमात्मा की और अपनी जानकारी नहीं हो सकती। शरीर से जुड़ी जितने भी तेरी पहचान है, ये तेरी पहचान नहीं है। तेरा असली स्वरूप क्या है? सतगुरु की शरण में जा करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके ही तुझे पता चलेगा। क्योंकि यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, यदि कोई व्यक्ति ने के घर में दर्पण ना हो, उसने बचपन से कभी दर्पण में अपने आप को स्वयं को नहीं देखा हो साथ संगत जी, तो उसे कभी नहीं पता हो सकता है कि मेरा चेहरा कैसा है, मैं कैसा दिखता हूँ। वो अनजान रहेगा। अगर उसकी कोई फोटो खींच के और उसी के सामने रख दे तो वो यही पूछेगा ये किसकी फोटो है? तो दूसरा व्यक्ति वो बताएगा अरे तो तुम्हारी तो फोटो है, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी नहीं मानेगा क्योंकि उसने स्वयं को कभी देखा ही नहीं है दर्पण में। तो वो कैसे जानेगा कि ये मेरी फोटो है? फिर अगर फोटो ना दिखा के कोई ये कह दे, अगर वो कोई गोरा है उससे उसने कभी दर्पण नहीं देखा है, कोई उससे कह दे कि तू तो काना है, काला है, कैसा भी है, तो वो मान जाएगा क्योंकि उसे खुद नहीं पता वो कैसा दिखता है। तो जैसे कि हम दर्पण में देखे बगैर अपने आप स्वयं की पहचान हमें सूरत की नहीं होती कि हम कैसे दिखते हैं, इसी तरह साथ संगत जी बिना ब्रह्म की ज्ञान की जानकारी के बगैर, बगैर सतगुरु की शरण में जाए बगैर हम असली में हैं क्या, ये हमें नहीं जानकारी प्राप्त हो सकती। और जब कोई व्यक्ति स्वयं, जब उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है, ये प्रश्न उठता है और इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उठती है, तलब उठती है, और वो व्यक्ति जब सद्गुरु की शरण, सतगुरु को तलाशता है, किसी संत से पूछता है, किसी सत्संगी से पूछता है कि क्या कोई ऐसा है दुनिया में जो मुझे मेरी पहचान करा दे, तब उसे पता चलता है। तब संत बताते हैं, सत्संग में जो जाने वाले संत बताते हैं कि हाँ, इस संसार में ऐसा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु है। और हमेशा से साथ संगत जी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, हर युग में केवल एक ही सतगुरु होता आया है। जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम, सतयुग में भगवान कपिल, और त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण। ऐसे ही साथ संगत जी आज के समय में, आज के समय के सतगुरु माता निरंकारी माता सुदीक्षा जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, जो ये ब्रह्म की दात, ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्रदान करती हैं, मनुष्य को उसकी असली पहचान बताती हैं, मनुष्य को अपने उसका निज घर बताती हैं।
संपूर्ण विश्व में केवल एक ही सतगुरु होता है। गुरु तो बहुत होते हैं साध संगत जी, और गुरु शिक्षा के चाहे हम जितने भी बना लें, गुरु होता है जो मैं अंधकार से, जो मैं अज्ञानता से ज्ञान में ला दे, जानकारी दे। और ये दुनियावी जितनी जानकारी है, जितनी भी हम ज्ञान प्राप्त करें, किसी से जानकारी प्राप्त करें, तो वो गुरु है जिससे भी जानकारी प्राप्त करें। स्कूल में टीचर गुरु है, बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहली गुरु तो माता होती है साध संगत जी। लेकिन आत्मा की जानकारी, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी केवल सत्य और केवल सतगुरु ही कराता है। परमात्मा का दर्शन दीदार केवल सतगुरु कराता है। जो सत्य का दीदार करा दे, जो सत्य का दर्शन करा दे, वो सतगुरु होता है। साध संगत जी, जो भी कोई व्यक्ति हृदय में प्रेम भर के, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इनकी शरण में, सतगुरु की शरण में आता है, तो वो स्वयं की जानकारी भी कर लेता है और परमात्मा का दर्शन भी कर लेता है। उसे परमात्मा का दीदार हो जाता है, स्वयं की जानकारी हो जाती है। जब वो स्वयं की इच्छा से आता है, कोई तर्क कुतर्क की भावना से ना आए। अगर कोई भी तर्क कुतर्क लेकर के संशय की भावना से आएगा, तो वो आ करके पा करके भी नहीं पा सकता। क्योंकि ये जो संशय, जो शक होता है ना साध संगत जी, इससे प्रभु नहीं रीझते हैं। अगर शक करते हैं, संशय रखते हैं, तो हमें हर चीज भ्रमित करती है। विश्वास से प्रभु मिलते हैं, श्रद्धा और विश्वास से। तो श्रद्धा और विश्वास वाली लेकर मन में भावना जो भी व्यक्ति जाता है सद्गुरु की शरण में, तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात उसे प्राप्त हो जाती है और ये पूरा निरंकार उसके घट में उतर जाता है। पूरी तरह से वो पा लेता है, प्रेम लेकर जाता है तो, और उसे स्वयं की जानकारी हो जाती है कि वो उसका वास्तविक स्वरूप है क्या। जैसे परमात्मा निरंकार है, ऐसे वो भी निरंकार ही है, वो अलग नहीं है। और उसके मन में भक्ति जागृत हो जाती है। और सतगुरु कह रहे हैं कि ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से। जो भी सतगुरु के द्वारा, सतगुरु की शरण में जाकर ये ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखता है, इस परमात्मा को देख लेता है वो। क्योंकि परमात्मा, जो परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। जो परमात्मा है वही आत्मा है साध संगत जी, अलग नहीं है, अलग नहीं है किंचित मात्र भी। क्योंकि यह अखंड है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अंश जभी तक है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। अंश वो जभी तक है जब तक वो ब्रह्म की जानकारी नहीं कर लेता। और जब वो पर ब्रह्म की जानकारी कर लेता है साध संगत जी, इस परमात्मा का दीदार कर लेता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तभी जो तीसरा गुण है आनंद वाला, तो वो गुण भी परमात्मा के उसके अंदर आ जाता है, तो वो पूर्ण हो जाता है। तो वो पूर्ण, जो ये निरंकार, वो वही हो जाता है। सत्य चित्त आनंद, ईश्वर के 3 गुण हैं। तो सत्य और चित्त तो हर जीव में होता है, लेकिन जब तक वो ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करता, सतगुरु की शरण में जाकर के सतगुरु जी के द्वारा इस परमात्मा का दीदार नहीं करता, स्वयं की जानकारी नहीं करता, तब तक वो ये तीसरे गुण से रहित रहता है, आनंद से। और जैसे ही वो कर लेता है ये महत्वपूर्ण कार्य अपनी जिंदगी में, तो ये तीसरा गुण भी ईश्वर का उसके अंदर आ जाता है। तब उसका स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, तब वो पूरा निरंकार और उसमें कोई भेद नहीं रहता है। तो स्वयं की जानकारी, परमात्मा की जानकारी करने के लिए
केवल और केवल सतगुरु की शरण में आना पड़ता है, तभी ये परमात्मा का दीदार करके ये आत्मा स्वयं की जानकारी कर सकती है और उसे कहाँ से आई है, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है, उसका निज घर कहाँ है, ये भी उसे जानकारी हो जाती है। फिर कोई भय नहीं रहता कि ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है, उसे पता है यहाँ से यहीं से आए हैं और यहीं पे मुझे जाना है। ये श्वासें जहाँ से आ रही हैं वहीं पे समा जाना है, यही निरंकार से आए हैं, निरंकार में ही समा जाना है। साध संगत जी, मानव जन्म पा करके सबसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये जरूर हर मानव को करना चाहिए, अन्यथा उसका ये जन्म कौड़ी बदले चला जाएगा और पता नहीं फिर इस शरीर को छोड़ने के बाद कौन सी योनि प्राप्त हो और कितने जन्मों के बाद उसको मानव जन्म मिले, कोई अता पता नहीं है। श्वासों का भी कोई भरोसा नहीं है। कोई यदि सोचे कि इसकी कोई उम्र होती है, बुढ़ापे तक कर ही लेंगे, तो श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, जाकर आए ना आए। ऐसा जतन करो कि श्वास न कोई व्यर्था जाए। साध संगत जी, भक्ति तो बाल्यावस्था में ही सबसे ज़्यादा हष्ट पुष्ट होती है, बुढ़ापे में तो समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कुछ भी काम नहीं करती हैं। क्या भक्ति कोई करेगा? तो जब जागो तब सवेरा, जब जानकारी हो जाए कैसा करना चाहिए, ये ज़रूरी है तो अवश्य करें। खुद के लिए ज़रूर जिएं, खुद के लिए ज़रूर सोचें। दुनियावी कार्य सब सही हैं अपनी जगह, सब करें, लेकिन स्वयं के उद्धार के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए सोचना भी ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। जरूर करें। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।